Pakistan, this is Kamran Nawaz Gujral, welcome to Falso Talk Show. तो आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई और हमारी आवाम। कुछ हम कहें, कुछ आप कहें, कुछ हम सुने, कुछ आप सुने, तो इसी तरह होती है आज की शुरुआत। तो फिर हुआ ये कि नर्स आई खान साहब के पास। खान साहब मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ। खान साहब वाह जी वाह, क्या बात है, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, बेगम हमारी हॉस्पिटल में, बच्चा हमारा घर में पैदा हो रहा है। तो ये तो थी मजाक की बात। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है भी, ये नहीं है कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई है। पर इसी के हवाले से अगर हम देखते हैं होटलों पर या मार्केटों में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि रश इतना नज़र आता है कि जैसे कि एक ऐसी महफिल नज़र आती है जो लगता ही नहीं है कि कहीं पर महंगाई है या महंगाई जैसा कोई नाम भी है। तो इसी टॉपिक के हवाले से हम बात करते हुए मिस्टर असद को लेते हैं अपने साथ और बात करते हैं महंगाई के हवाले से। तो आपका क्या कहना है कि महंगाई के हवाले से, मतलब कि जैसे लोग होटलों में बैठे हुए होते हैं, फजूल टाइम पास कर रहे होते हैं, अगर उन्हीं से पूछा जाए कि भाई महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है, तो वो 2 घंटे का लेक्चर दे देंगे, महंगाई पे इतना रोएंगे, इतना गाएंगे, लेकिन उनका जो खुद का खर्चा वो कम नहीं होगा। तो इसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? होटलों का तो यार मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तो वो इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं आपको, ठीक है, जितनी देर में वो लेक्चर देंगे 200-300 की तो खाली चाय भी जाएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो रोएंगे कि महंगाई हो रही है। मतलब बंदा अपने आप को नहीं देख रहा कि मेरी इनकम क्या है और मेरे अखराजात क्या है। कम से कम आप जो आपकी इनकम है उसको लेके अगर आप चलो तो आपको महंगाई नहीं लगेगी। महंगाई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए तो नहीं है ना, सबके लिए है। हाँ, ऐसे ही है। इसी के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा मैं, तो जो लोग फजूल खर्चे में सबसे आगे हमारी कौम में, और सबसे मेन चीज़ जो आ रही है ना, वो ये आ रही है कि लोग शादियों के अंदर बेतहाशा खर्च करते हैं। ख़ास तौर पे बैंक्वेट और हॉल जो बहुत ही महंगे होते हैं, 4-3 घंटे के लिए लेते हैं, तो इतना महंगा इन्हें एक्सपेंस जो लोग लगा देते हैं और उधार ले लेते हैं लोगों से, फिर उनके लिए उतारना भी मुश्किल बन जाता है। ये रियलिटी है। और इसी के हवाले से हम फिर पूछेंगे असद साहब से कि क्या कहना चाहेंगे आप इसी के हवाले से, लोग शादी में जो फजूल खर्चा करते हैं उसके हवाले से। शादियों के लिए सर मैं यही कहना चाहूँगा, शादियों में लोग फजूल खर्चा करते हैं, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। शरीयतन हमारे शादी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी एक निकाह है, नॉर्मल सी बात है। और रिसेप्शन पे लोग लाखों लगा देते हैं। रिसेप्शन का भी सिर्फ सुन्नत अगर देखा जाए, सुन्नत तरीका 40 अफराद को आप खाना खिला दो, आपका रिसेप्शन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज बना दिया है, रिवाज ऐसे बना दिया है कि अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आपके रिश्तेदार और मोहल्ले वाले ये आपको बोलेंगे। फिर वही वाली बात है, हमारी सोच वही है, काम हमारे पूरे हैं लेकिन सोच वही कि लोग क्या कहेंगे। और लोग जब तक जाएंगे तो मारे जाएंगे। जब तक हम अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, जब तक आप अपने आप को खुद मुख्तार नहीं करेंगे कि आप जो चाह रहे हो वो काम करो, लोग जो चाह रहे हैं वो काम नहीं करो, जब तक हम नहीं चेंज हो सकते, नहीं ना ही जब तक हमारा मुल्क सही हो सकता है, ना हम चेंज हो सकते हैं। अब एक शादी जो लाख रुपए में हो सकती है, आप उस पे 7 लाख लगा लो, तो भाई वो बाकी के 6 लाख आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। यही बात है हमारे लोगों की छोटी सोच की कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो ये इन्वेस्टमेंट से भागते हैं और फजूल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो इस चीज़ों से भी थोड़ा गुरेज करें, बचें कि फजूल खर्चों से बचें। महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, नज़र भी आती है और महसूस भी होता है कि हाँ इंसान परेशान है। लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केटों में इतना रश हो और बेतहाशा। हाँ सही है, कारोबारी ज़िंदगी है, लोग जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन फजूल चीज़ों पे खर्च करना, इससे थोड़ा बचाएं, ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात कर लेते हैं हालात की कि मुल्क के हालात, तो मुल्क के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब है इस टाइम पे वो है कराची के हालात इस तरीके से ख़राब नज़र आते हैं कि यहाँ कोई भी एज आ सिटीजन, में खुद से कराची का शहरी हूँ और असद भाई भी कराची के शहरी हैं, तो इसी के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ के हालात इस तरीके के हैं कि कोई भी इंसान अपने आप को सेफ फील नहीं करता। हालात कैसे ख़राब है, क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब ठीक होंगे ये भी नहीं पता है। तो इसी के हवाले से हम बात करते हैं असद भाई से। तो आपको कराची के हालात लेके क्या नजर आता है? यार कराची के हालात, कराची को बर्बाद करने वाले कौन है? आप और नहीं है। हाँ,
कारोबारी जितना निजाम है वहाँ कौन है? हम ही है ना यार। गवर्नमेंट तो नहीं बैठी हुई ना ये दुकानों पे, परचून की दुकानों पे, सब्जी के ठेलों पे, फ्रूट के ठेलों पे गवर्नमेंट तो नहीं बैठी हुई। अब इन्होंने एरिया बांटे हुए, आप जाके सर्वे कर लो, एरिया वाइज हर चीज बिक रही है। किसी भी एक चीज का आप रेट ले लो, साउथ एरिया से और एक वेस्ट एरिया से, दोनों में फर्क नजर आएगा। क्यों? जो एरिया सोसाइटी में बैठे हुए वहाँ रेट ऊपर होगा, जो कच्ची आबादी में वहाँ रेट नीचे होगा। चीज तो एक ही जगह से आ रही है ना, चीज तो आप एक ही जगह से परचेज कर लो, फिर वो मार्केटों में जाके रेट अलग अलग क्यों हो जाता है? साउथ मार्केट में रेट अलग है, वेस्ट मार्केट में रेट अलग है, ईस्ट मार्केट में रेट अलग है, क्यों? तो ये महंगाई है, लेकिन आपने और मैंने जो महंगाई की हुई है ना वो ज्यादा है। ये आवाम को ये चीज सोचनी चाहिए। लोग हराम और हलाल का फर्क भूल गए। तो हमारा सवाल ये भी है कि कराची के हालात, मतलब कि जो स्नैचिंगें हो रही हैं, ज़्यादातर स्नैचिंग हो रही हैं, बेरोजगारी, स्नैचिंग, लोग वैसे ही परेशान हैं, सही, और परेशानी मुसल्लत की जा रही है लोगों पे, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार स्नैचिंग के हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो जब मुल्क डाउन पे जाता है ना, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो लोग इस तरफ मुब्तला हो जाते हैं। अगर आप देखो तो एक जो स्नैचर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, आप उसकी कभी हिस्ट्री देखो आप, कि जो एक स्नैचर पैदा हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, वो क्यों बन रहा है, वो क्यों ये रास्ता इख्तियार कर रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, चलेंगे वो रास्ता क्यों इख्तियार करता है इस तरह का? असल में रास्ता इख्तियार करने की उसकी वजूहत जो है ना वो ये है कि वो बेरोजगार है, लेकिन उसको असबाब से यानी कि ताल्लुक है, पर उसको अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के जो भीख मांगने वाले हैं ना, जो मैं खुद अपना नज़रिया रखता हूँ, वो ये है कि जो भीख मांगने वाला है ना उसको इतना मालूम है कि वो जब अल्लाह के नाम पे मांगेगा तो आप उसको पैसे दे देंगे, लेकिन जब वो अल्लाह से मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा। उसको ये उम्मीदें हो रही हैं, उसको ये नहीं पता कि अगर हम देंगे तो अपने औकात के हिसाब से देंगे, लेकिन जब तुम रब से मांगोगे तो रब अपने हिसाब से देगा, और जब वो अपने हिसाब से देगा तो वो लामहदूद है, वो उतना देगा तुम्हारी सोच से ज़्यादा। हमारी सोच वहाँ तक जा नहीं सकती, हमारी सोच बहुत कम है, महदूद है, लेकिन वो लामहदूद है। तो ऐसे लोगों की जो सोचे है ना, उन लोगों ने ही हमारे मुल्क को बर्बाद कर रखा है कि भाई वो अल्लाह से नहीं मांग रहे, अल्लाह से नहीं जोड़ रहे, और असबाब के पीछे भाग रहे हैं। और बहुत से लोग जो अयाश पसंद कौमें हैं या अयाश पसंद लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं और उनसे अयाशी करते हैं, शराब, जुआ, जना यानी कि इसका में लगते हैं, वही ये काम लोग करते हैं। एक मेहनती इंसान ऐसा काम नहीं करता, उसको पता है कि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, उस जिम्मेदार शहरी ही मुल्क को चलाते हैं, ना कि चोर, डकैत या गुंडागर्दी लोग चलाते हैं, जबकि एक मजबूत इंसान, एक मजबूत शहरी ही अपने मुल्क को चलाता है। मेरा यही कहना है कि अच्छे शहरी की तरह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते रहें और अपने शहर को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। और जो अभी हालात चल रहे हैं ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, तो महंगाई में तो कभी कुछ नज़र नहीं आ रही है, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग ख्याल रखें खर्चों में अपने, क्योंकि खुद इंसान कर सकता है, कोई आएगा नहीं करने के लिए, कोई नहीं आने वाला। ये आप बोल रहे हैं कि कोई आएगा और वो मदद करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं करने वाला। तो इसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई आएगा जो हमारी मदद करेगा या खुद ही करना है? पहले आपका सवाल था कि लोग भूल गए, ना उम्मीद हो गए हैं अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। उसमें तो देखो मैं सीधी सी यही बात बोलूँगा कि लोगों की गलती है। आप मांगो तो, आप अल्लाह से मांगो तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? जिनको मिल रहा है उनको भी वही दे रहा है, आपको भी वही देगा। पहले तो आप अपने नियत साफ करो, दिल साफ करो, दिल में जो है पहले तो आप अपनी नियत साफ करो, अपना दिल साफ करो। दूसरा ये कि भाई बेरोजगारी है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल है, लेकिन उसके दूसरे भी रास्ते हैं। अब तो इतनी एप्स आई हुई हैं, आप बाइक है आपके पास तो आप बाइक चला लो, इतनी सारी ऐप्स हैं, इतने सारे रास्ते हैं रोजी के यार। जरूरी थोड़ी है आपको प्रॉपर जॉब ही चाहिए। यही चीज़ है, लोगों को शॉर्ट टर्म में मज़ा आता है, लॉन्ग टर्म में मज़ा नहीं आ रहा। वो मेहनत नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि जिसने मेहनत की है उसका लूट के खुद खाएं। तो जो लूट के खाया जाता है वो कभी भी बस नहीं सकता, वो हमेशा लुटेरा ही रहेगा, और उसका अंजाम उसी के साथ होगा जिसको उसने फॉलो किया है। मतलब नमरूद और जितने पैरोकार जो अल्लाह के मुखालिफ हुए उन सब के साथ ही होगा। तो इसी के हवाले से आप हमें कुछ बताएं कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लेके आए? इम्प्रूवमेंट तो यार देखो अमल भाई एक ही तरीके से आ सकती है कि जब तक लोग अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे ना, जब तक हम
نہ ہمارے معاشرے میں امپروومنٹ آئے گی، نہ ہماری سوسائٹی کے اندر امپروومنٹ آ سکتی ہے، نہ ہمارے ملک میں آ سکتی ہے. ملک کو دیکھو ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے. گورنمنٹ بھی ہماری ہے نا، گورنمنٹ بھی ہماری ہے. جب سیدھی سی میں وہ ایک مثال دوں گا، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جیسی عوام ویسے حکمران. یہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی. ہے. تو بھائی تھوڑا سا اپنا آپ کو اپنا شعور لائیں، تھوڑا سا اپنا آپ کو ایکٹیو کر لیں، انسانیت زندہ کر لیں. جو انسانیت ختم ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، اس انسانیت کو زندہ کر لیں. تھوڑا سا ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں کہ آپ یہ شارٹ کٹ راستے یہ غلط ہے اور حرام ہے. آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ اس چیز کو حلال پہ لے آئیں. اسی کو کہنا چاہیں گے ہم کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حلال روزی رزق، حلال روزی رزق پہ ہی اللہ پاک برکت ڈالتا ہے، اور اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے. اور جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، جو لوگ ان حرکتوں میں پڑتے ہیں، ان کا انجام بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ انسان بن جائیں. یہ ہمارا ملک ہے بڑی مشکلوں سے ملا، بہت لوگوں نے اپنا خون بہایا، بہت لوگوں نے جانیں دی، قربان کیا، تو تب جا کے یہ ملک ملا ہے. اس ملک کو پانے کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے اپنا خون بہایا ہے، اور اس گندم کو اگانے کے لیے ہمارے کسانوں نے اپنا پسینہ بہایا ہے. اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے مزدوروں نے اپنا پسینہ بہایا ہے. ہماری فوج کا کردار بہت اچھا ہے اس ملک کے لیے. انہوں نے اپنی جانیں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کے ہمیں یہ ملک ملا ہے، اور آج حفاظت کر رہے ہیں اس ملک کی اسی طریقے سے. تو ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ جو لوگ شر پسند عناصر ہیں، جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دیں اور ایمان پر آئیں، دین پر آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے. ملیں گے پھر انشاءاللہ چلتے چلتے. ول بی رائٹ بیک سون.